अच्छा एठाम जब सुनने चलिए कि स्टील पाइलिंग होवे वाला छै ते स्टील पाइलिंग भेलै है नहीं भेलखिन नहीं भेलै है ना तो की चाहे छी स्टील पाइलिंग हेबाक चाहिए हेबाक चाही किया के हेबाक चाहिए हमरा आर के डर या नीचा रही छी छर कात में हाँ पैर पर रही छै कहीं टूट जाए हाँ तो हमरा के दिक्कत हो जात ना कत जाब। हम अभी मधुबनी जिला के झंझारपुर प्रखंड के बनौर गांव में हैं। इस नदी का नाम है कमला नदी। सामने से कमला नदी पूरब दिशा से तटबंध की ओर सीधा टकरा रही है। पानी का जो फ्लो है वो फ्लो बाढ़ के समय सीधा तटबंध से आके टकरा जाती है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को, यहाँ के रहने वालों को और आस पड़ोस के लोगों को बाढ़ के समय भयंकर परेशानी होती है या कहें लोग खौफ में रहते हैं। अभी निर्माण कार्य चल रहा है, देख सकते हैं पानी का छिड़काव हो रहा है। ये जो तटबंध है, ये तटबंध कई वर्षों से इस आशा में थी कि कब इस तटबंध की मजबूती होगी। आप सामने में सीधा देखिए, कमला नदी नेपाल से चलती हुई इस जगह पर किस प्रकार से एस टाइप से मुड़ गई है। थोड़ा कैमरामैन जूम करके दिखाओ। सामने में आप देख रहे हैं कमला नदी सीधा पूरब से पश्चिम की ओर आती हुई यहाँ पे दिख रही होगी। सामने में जो जगह दिख रही है उस जगह को आप देख लीजिए। पहले कमला नदी सीधा उत्तर की ओर से बहती हुई और सीधा दक्षिण की ओर जा रही थी, लेकिन जब 2006 में बाढ़ आई तो उसके बाद इस नदी की दिशा उससे आधा किलोमीटर और आगे कहें तो दक्षिण की ओर आकर के बहने लगी, जो अभी आप देख रहे हैं। जब 2002 में बाढ़ आई थी तो ये स्थिति ऐसी नहीं थी जैसा कि आप देख रहे हैं। अभी आपको इस जगह पे पानी लगा हुआ दिख रहा होगा। आज से लगभग 20 साल पहले जाएं तो यहाँ गांव का बसावट था और यहाँ गांव अधिकांशतः पासवान परिवार का था। लगभग 80 घर पासवान परिवार, 10 से 15 घर मुसलमान परिवार और कहें तो कुछ ज़्यादा परिवार ब्राह्मण परिवार इस बाढ़ की विभीषिका के कारण पूर्णतया पानी में विलीन हो गए। नदी की धारा 2002 में सीधा ये नदी ऐसे निकल गई थी। सामने में दिखाइए थोड़ा। सीधा 2002 में जब बांध टूटी थी तो इससे सीधा पानी का बहाव दक्षिण की ओर न जाकर के सीधा पश्चिम की ओर जाने लगी और ऐसा लगभग कई महीनों तक चलता रहा, जब तक कि ये तटबंध का निर्माण नहीं हुआ। 2002 में टूटने के बाद इस तटबंध के निर्माण में लगभग 2 साल लगे थे, क्योंकि 2002 में जब ये तटबंध टूटी थी तो लगभग 600 मीटर की दूरी में ये तटबंध टूट गई थी। हम आपको थोड़ा लोकेशन बता देते हैं। सामने में आपको एक पीपर गाछ दिख रही होगी, वहाँ से लेकर और थोड़ा कैमरामैन पीछे हो जाइए, इसके सीधा दक्षिण में पीपर गाछ दिख रही होगी। इतने दूरी में या कहे तो 600 मीटर की दूरी में बांध पूर्णतया टूट करके नदी में तब्दील हो गया था। उसके बाद बता दे कि नदी में पानी इस प्रकार से तेज बहाव हुई कि पूरे गांव को नदी अपने आगोश में ले ली। कहें तो पासवान समाज, मुसलमान समाज और कहें तो मुसहर समाज और ब्राह्मण समाज, कुछ अंश तक ज़्यादा परिवार इस बाढ़ के कारण, इस तटबंध टूटने के कारण भयंकर रूप से प्रभावित हुआ। प्रभावित इस प्रकार से हुआ, पासवान परिवार का जितना घर था वो घर पानी में तब्दील हो गया। आइए हम उससे पहले आपको बता दें कि ये नदी किस प्रकार से इस गांव के लिए कभी वरदान साबित हुआ करता था, तो 2002 के बाद किस प्रकार से अभिशाप साबित हुआ और 2002 के बाद किस प्रकार से इस गांव के लोग अपने आप को स्थापित किया। लेकिन जब 2002 की बाढ़ आई ना, तब पता चला नदी के तटबंध किनारे रहना कितना प्रलयकारी होता है और इस कमला नदी की
बाढ़ की विभीषिका यहाँ रहने वाले लोगों को हर एक साल झेलना पड़ रहा था। झेलना इस प्रकार से पड़ रहा था कि जब बाढ़ का समय रहता था तो लोग का अस्थायी घर तटबंध के ऊपर हुआ करता था। ये क्रमशः 4 महीना तटबंध पर रहने के लिए लोग मजबूर हो जाते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं कमला नदी का तटबंध टूट ही जाता था। बाढ़ की विभीषिका में लोग इससे तबाह रहते थे। अब जाके लगता है कुछ सॉल्यूशन इसका होने जा रहा है। एक ऑटो वाले भाई हैं, पूछते हैं कि इससे पहले तो यहाँ ऑटो नहीं चलती थी इस रोड पे, अब सड़क बन रही है, तो क्या लगता है कि आप लोगों के लिए सुगम होगा ये सड़क? क्या नाम है? लालू कुमार यादव। घर कहाँ है? ओलीपुर। ओलीपुर। इससे पहले गाड़ी कहाँ चला रहे थे? ये इससे पहले वहाँ पर तक चलते हैं, संत नगर तक। अभी जो है सो इस पे चला रहे हैं किसी खास से या रेगुलर चला रहे हैं? अब अच्छा होगा। अब अच्छा होगा। ओलीपुर घर है और आपके गांव में अधिकांशतः इस नदी का तटबंध टूटता रहा है। 1988 में टूटा है, उसके बाद 2004 में टूटा है, तो आप लोग इससे प्रभावित रहे हैं। इस गांव के लोग भी प्रभावित रहे हैं। तो अब इस तटबंध के तंदुरुस्त होने से, कहे तो स्टेट हाईवे जैसा सड़क बनने से कुछ राहत मिलने वाली है। अच्छा होगा, हम लोग का बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा। चलिए इससे इतर कुछ और बात कर लेते हैं कि अब गांव के लोग किस प्रकार से इस सड़क के बनने के बाद खुशी इजहार कर रहे हैं। अब तो बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। अब तो अच्छा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। अच्छा, ये स्टेट हाईवे बन जाएगा तो क्या फायदा होगा? बहुत फायदा। क्या फायदा होगा आपको? हमको बहुत फायदा होगा, घूमने से तो अच्छा होगा। अच्छा, ये जो है कम्युनिकेशन अच्छा हो जाने के बाद हाँ। तो आप लोगों के गाड़ी घोड़ा चलाने में, अच्छा आने जाने में तो अच्छा होगा। हमको तो अच्छा होगा। क्या नाम है बाबू? दुर्गा और कहाँ है? ओलीपुर। कैसा लग रहा है ये सड़क बनने के बाद? बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। कभी सोचे थे कि सड़क बनेगा? सोचे तो नहीं। बाबा तो नहीं सोचे, दादा नहीं, बाबूजी नहीं सोचे। अब तुम लोगों का युग है तो ये सड़क बन जाएगा तो फायदा होगा। हाँ होगा। आने जाने में NH जो है NH 57 यहाँ से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है। हाँ, सामने तो इससे तो फायदा हो जाएगा कि इस सड़क के माध्यम से आप आने जाने में आप लोगों को सुविधा हो जाएगा। हाँ। ठीक है, तो ये सुविधा होने वाली है, कोई दो राय नहीं है। तो इस सड़क बनला से कुछ खौफ तो कम भेलै है? नहीं बजे छै, लाज लगे छै। अच्छा, एहिठाम जब सुनने छलिए कि स्टील पाइलिंग होबे वाला छै, तो स्टील पाइलिंग भेलै है? नहीं भेलखिन। नहीं भेलै है? ना। तो की चाहे छी, स्टील पाइलिंग हेबाक चाही? हेबाक चाही। किया के हेबाक चाही? हमरा आर के डर या नीचा रही छी छर कात में, हाँ। पैर पर रही छै, कहीं टूट जाए हाँ। तो हमरा के दिक्कत हो जात ना, कत जाब? तो स्टील पाइलिंग होना चाहिए। जैसा बोल रही है कि स्टील पाइलिंग होने से हम लोग खौफ में जो रहते हैं उस खौफ में नहीं रहेंगे, बल्कि आराम से रहेंगे कि यहाँ बांध नहीं टूटेगी। लेकिन यदि स्टील पाइलिंग नहीं होती है ना, तो यहाँ कोई भी हादसा फिर से हो सकती है, क्योंकि ये कारगर उपाय नहीं है। और पानी का जो फ्लो आप देख रहे हैं, थोड़ा कैमरामैन थोड़ा सामने दिखाइए, पानी का फ्लो बाढ़ के समय इस प्रकार से इस तटबंध पर रहती है, जिससे कि कभी भी ये तटबंध टूट भी सकती है। हालांकि अभी जो बांध की चौड़ाई है लगभग 40 फीट की है, तो ऐसे में बांध की जो मजबूती है यहाँ पे अच्छा है। और 2004 के बाद यहाँ बांध नहीं टूटी है। 2004 में बांध कंप्लीट हो गई थी, तो तब से अब तक ये बांध नहीं टूटी है। हमने आपको यहाँ की स्थिति को दिखाए हैं, आप लोग भी कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ जो तटबंध बनी है और तटबंध के किनारे स्टील पाइलिंग अभी भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसके लिए आप लोग कमेंट करिए। और नदी की जो स्थिति है वो देख लीजिए, बाढ़ के समय किस प्रकार से तटबंध पर सीधा सीधा बाढ़ के पानी का प्रभाव रहता होगा। इसको लेकर के क्या यहाँ स्टील पाइलिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार देखते रहिए मिथिला दस्तक की धांकर कवरेज और हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए मिथिला दस्तक की धांकर कवरेज। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।